आएगा या डायरेक्ट लॉन्चिंग होगी सर? एक ही सा क्वेश्चन है सर। देखिए, ऐश ने अगर बोला कि हम लॉन्च होने की स्थिति में नहीं है, उसका सीधा सीधा आंसर, क्योंकि उसको डिकोड करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को, ऐश जब बोलते हैं। ये क्यों बात बोली गई है? क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है, अगर 30 तारीख को इवेंट हुआ था, लॉन्च हो रही है ऑन पैसिव, लॉन्च हो रही 15 तारीख को लॉन्च हो रही ऑन पैसिव। ओके, अभी इवेंट हुआ लॉन्च, 28 मई को लॉन्च हो जाएगी, बहुत सारे आ जाए, 15 को लॉन्च हो जाएगी। तो ये डिकोड कीजिए इस मैसेज को। बेसिकली इंडिया, जो लोग के शायद दिमाग लॉन्चिंग में अटके हुए हैं, तो इसलिए ऐश ने आगे बोला कि हम लॉन्च नहीं हो रहे। ओके, वी आर नॉट रेडी फॉर लॉन्च। कि आप अगर सोचते हो कि 28 तारीख को इवेंट हो जाएगा तो ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है, अरे ये लॉन्च नहीं है, बेसिकली ये लॉन्चिंग का प्रोसेस है बेसिकली। ओके, फर्स्ट फेज 30 तारीख को शुरू हुआ था, अप्रैल में चला, ब्रांडिंग, ब्रांड अवेयरनेस, ओके, ब्रांड अवेयरनेस एंड दिस थिंग दैट थिंग, वो एक लॉन्चिंग का प्रोसेस है बेसिकली। अगर लोगों को बताएंगे नहीं, फॉर एग्जांपल 1.2 तो हो गए, अगर 1.2 से 1.5 करने हैं या 1 बिलियन करने हैं, कैसे करने हैं वो? ठीक है ना, वो कुछ ब्रांडिंग होगी, कुछ बताया जाएगा, कुछ क्या तभी होगा ना। तो ये ब्रांडिंग का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, वो है असल में ऑन पैसिव। ये करते करते ही लॉन्च होनी है बेसिकली। वो लॉन्चिंग मे बी महीने में हो जाए, 2 में हो जाए, वो प्रोसेस खत्म हो जाए, 3 में प्रोसेस खत्म हो जाए, 4 में हो जाए, तो ये प्रोसेस को समझना पड़ेगा बेसिकली। सो इसीलिए उसने कहा कि अगर सोचते हो कि अच्छा 28 मई को तो लॉन्च हो रही है ऑन पैसिव, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे अपने आप में। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई भी इवेंट हो और फाउंडर सोचने लग जाता है कि लॉन्च हो रही है, तो उसका मतलब ये है कहने का कि इमीडिएटली अगर 7 तारीख को, 10 को, 15 को कोई इवेंट होगा तो शायद लॉन्च हो रही है, शायद बोनस बढ़ रहा है। तो लोगों का दिमाग सेट करने के लिए ऐश ने ये दी है कि प्रोसेस को समझो, लॉन्चिंग को छोड़ो। लॉन्चिंग होनी है, वो सारा कुछ होना है। लॉन्चिंग तो कल भी ऐश ने बोला कि लॉन्चिंग तो मैं 2018 में भी 2 मिनट में हो सकती थी। लॉन्चिंग क्या, कितनी बात है, अभी भी हो सकती है। अभी भी शायद कल को आके ऐश का 30 तारीख को हम लोग लॉन्च हो गए, बोलना ही है ना लॉन्च। तो लॉन्च होने के बाद क्या हम उनको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जो हमने सोचा हुआ है? क्या हम सस्टेन कर सकते हैं लॉन्च को? ये ना हो कि अगले साल तक क्लैप्स हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। लॉन्चिंग का जो गेम है ना, जो दिमाग में घुसा हुआ है हमारे फाउंडर्स के, तो वो इसलिए वो स्टेटमेंट दी गई है बेसिकली कि हमने जब लॉन्च होना है, वो ऐसे ही नहीं लॉन्च होना, वो दुनिया देखेगी और चीजें देखेगी। यस, उसको अभी टाइम लगेगा, मे बी उसको 1-1.5 महीना, 2 लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, बट उसको समझने के लिए प्रोसेस है। तो अगर 4 लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 4 में क्या होगा? 4 में कुछ होना है, 4 में कुछ होना है, मे बी अचीवमेंट्स, मे बी बोनस, मे बी कुछ भी। अगर वो अचीवमेंट की बात जैसे अभी भी कर रहे थे, मे बी कुछ फंक्शन हो जैसे अचीवर्स हो निकल के आएंगे बाहर, तो अचीवर किसको दिखाने हैं? हमें नहीं दिखाने, अचीवर्स भी लोगों को दिखाने हैं, वर्ल्ड को दिखाने हैं कि ऑन पैसिव ने इतने अचीवर्स पैदा कर दिए हैं विदाउट लॉन्चिंग। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस है बेसिकली। जी, नेक्स्ट क्या था आपका? सर इसमें ये था दूसरा कि ये आपको क्या लगता है बोनस को लेके सीधा लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा? और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दें कि गवर्नमेंट जितना कहेगी हम उतना पैसा देंगे, ऐसा कुछ था इसके अंदर? ये एक्यूरेट नहीं है ये वर्ड, ये भी गवर्नमेंट जितना बोलेगी अलाउ करेगी हम उतना पैसा देंगे। जैसे मैं बताता हूँ, इसको डीकोड कीजिए। मैं बताता हूँ। ओके, सीधी मैं इंडिया के लेवल पे बात करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाएगी। गवर्नमेंट जितना अलाउ करेगी उतना पैसा देंगे, समझो थोड़ा। ओके, आपके ही यहां पे एमवे कंपनी को पिछले हफ्ते बंद कर दिया गया। ओके, समझो बात को। क्यों बंद कर दिया गया? गवर्नमेंट्स या बिजनेस क्या कहती है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो एक सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। वो अगर आप कहीं आपको सैलरीज दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल एक चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी कहीं पे काम कर रहा है, उसका काम जो है वो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया महीने का वर्थ है बेसिकली, 10 या 15 जो भी लगा लो। मगर अगर कंपनी उसी काम का, कोई भी कंपनी उस काम का उस बंदे को 1 करोड़ रुपए दे रही है फॉर एग्जांपल, या 10 लाख रुपए दे रही है, जो कि 10,000 या 15,000 देना था, दैट इज फिशी। वो शक के घेरे में आ जाता है कि अरे इसको क्यों दे रहे? इसकी जो जॉब है बेसिकली वो तो 10-15 हजार रुपए की, बट इस बंदे को ये कंपनी
10 लाख या 1 लाख या 5 लाख क्यों दे रही इतना बढ़ा के? दैट मीन्स लगता है शायद ये बंदा जो है कुछ इलीगल कुछ कमा के कंपनी को ऐसा दे रहा है कि कंपनी इस पे मेहरबान हो गई है, या एक अंधे बंदे पे या 100 बंदे पे इनको ऐसा ऐसा बांट रही है, कुछ तो है ना गड़बड़े वहां पे। सो दैट मीन्स दैट इज इलीगल प्रोसेस। एमवे 100 रुपए की चीज को 1500 रुपए में बेच रही है। ओके ओके, ये कमीशन आ जाएगा, ये इसको चला गया, ये इसको चला गया, इसको। तो एमएलएम ये ऐसी कंपनियां करती, सारी की सारी एमएलएम कंपनी यही करती हैं, इसलिए वो बंद होती हैं, इसलिए वो कभी प्रूव नहीं कर पाती। दैट इज अ मनी रोटेशन। दैट मीन्स आपका पैसा 100 रुपए जो देना था आपने उसको 1500 रुपए दिया, कॉस्टिंग उसने 100-150 रख ली कंपनी ने, और वो 1400 रुपया मतलब लोगों में कहीं ना कहीं पे बांट दिया। या क्यों भाई? वो प्रोडक्ट की जबकि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो उतनी थी नहीं, ठीक है ना? तो दैट मीन्स अब लोगों का पैसा लिया आपने, सर्कुलेट किया और बांटते रह रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, बाइनरी है, दिस थिंग दैट थिंग जो भी है, दैट इज इलीगल। वो कभी भी प्रूव नहीं हो सकता। नाउ हियर कम्स ऑन पैसिव। ओके, वो कहती है ओके आप लोग सब्सक्रिप्शन दोगे, इसलिए हमने आज तक वो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। कॉस्टिंग कितनी आनी है? वो शायद $300 है। शायद कल ऐश ने बोला कि मे बी वो इतनी अफोर्डेबल हो जाएगी, उससे भी कम हो जाएगी, शायद $200 रहने वाली है, या 250 रहने वाली है, 250 रहने वाली है, ठीक है? तो जब नेगोशिएशन होती है, गवर्नमेंट्स देख रही हैं, जब ऐश कहता है हमें गवर्नमेंट्स देख रही है हम क्या बोल रहे हैं, तो ओके ये हमारा प्रोडक्ट है, ये टोटलिटी में हमारी कंपनी है, इस पे इतने मिलियंस डॉलर का खर्चा है। कहाँ है? प्रोडक्ट्स, सैलरीज, बिल्डिंग्स, लॉजिस्टिक्स, दिस थिंग दैट थिंग। ओके, ये सारा का सारा कुछ जो है बेसिकली इतना कॉस्ट अगर पर कॉस्टिंग आती है हमें। ओके, इसके बाद कंपनी के खुद के प्रॉफिट्स हैं, कंपनी को खड़ी कर रखना है। ओके, दैट इज लेजिटिमेट। हाँ बिल्कुल, आपने घर चलाना या कुछ चलाना, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, लेजिटिमेट हो गया। उसके बाद जो बचा वो सब आपका है। दैट इज प्योर बिजनेस, दैट इज प्योर प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट था, हमने उसी फाउंडर को बांट दिया। ये लो, किसको बांटा? अब इसमें देखो, जब हम वो आए थे कि आपके डायरेक्ट जो आपने आपकी टीम है 10 लोगों की, आपने $250 या कुछ भी दिया, तो दैट मीन्स उस 250 में टारगेटेड ट्रैफिक है, कंपनी का खर्चा है, दिस थिंग दैट थिंग, कंपनी का प्रॉफिट, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जितना बचा वो सारा आपको दे दिया। वो उसमें भी कंपनी ने नहीं लिखा, या उसमें भी कंपनी ने ये नहीं कहा कि मैं इसमें कुछ और करके वो कर दूं, उसमें वो सारा का सारा आपको दे। तो जेन्युइन प्रोसेस के साथ वो सारा का सारा, क्या गवर्नमेंट जिसको अलाउ करते हैं कि यस ओके ये बात आपकी मुझे हजम होती है कि ये मेरा खर्चा है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, और बाकी जो बचा है वो क्योंकि हमारे फाउंडर या कस्टमर या जो भी हैं, तो हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि वो हम अपने पास कंपनी नहीं रखने वाली, ताकि गूगल फेसबुक जैसे वो हम बिलियनियर बन जाएं, और जो हमारे एक्चुअल कस्टमर हैं वो बेचारे वही गरीब रहते रहे यहाँ पे। तो वो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, कंपनी के लिए भी, फाउंडर के लिए भी, खर्चा चलाने के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी, सारे के लिए फेयर गेम है। इसीलिए जो बचेगा ओके हियर इज, उसमें एक और ओके टैक्सेस आ जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है ओके ठीक है बांटो, बट इसके इतने टैक्सेस लो। ओके वेल ये लो टैक्सेस लो, ये लो और ये लो। उसके बाद गवर्नमेंट ठीक है, अगर आप फाउंडर को बांट रहे हैं तो फाउंडर भी हमारा टैक्स दे रहा है उसके ऊपर। टोटल लीगल प्रोसेस। तो इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट में भी, इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि ओके इतने % टैक्स होता है, ओके गुड। यूएसए की गवर्नमेंट कुछ कहेगी, यहां कुछ कहेगी, तो डिपेंड करेगा कि उन अलग अलग देशों के अलग अलग क्या है वो जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर्स क्या है। तो वो एक कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट अलाउ करेंगी, यस, तो गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है? लीगल चीज। हमेशा हमेशा कोई भी गवर्नमेंट है किसी देश की, लीगल प्रोसेस, लीगल कंपनी, लीगल फ्रेमवर्क, लीगल मनी, लीगल टैक्सेस, सारा कुछ गवर्नमेंट अलाउ करती है, हर एक देश की। ओके, तो इसलिए वो लीगल टर्म ऐश ने यूज किया है। गवर्नमेंट को टैक्सेस देने के बाद, ये देने के बाद जो बचता है वो सारा कुछ आपका ही है उसमें, बट वो बचता कि नहीं, बहुत बचेगा उसमें, वो ये थोड़ा नहीं बचेगा। ओके, यही बात है जी। हाँ सर ये था कि अब ये जो है ना, ये सॉफ्ट लॉन्च होगा बीच में या सीधा लॉन्च होगा, इसमें से जो बात क्लियर हुई, हमारी टीम्स हमारे नीचे ही रहेंगी, वो शो नहीं होंगे क्योंकि ये एमएलएम नहीं है। नंबर 2, गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी वो रूल्स के हिसाब से चलेगा, आपको जो बनेगा वो आपको मिलेगा। नंबर 3, अब ना सर, क्या इसमें अभी लोगों को रात के उसके बाद लगा कि इसमें तो हो सकता है अभी 1 साल लग जाए, 6 महीने और लग जाए, इससे ज्यादा समय ना लग जाए, और क्या ये डायरेक्ट
तो सॉफ्ट लॉन्च होगा या लॉन्च होगा सर? होंगे फ्रेमवर्क में, होंगे स्टेजेस पे। कुछ लोग जो 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 उस लेवल पे हैं उनको डायरेक्ट वैसे अचीवमेंट मिल जाएगी। सो समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा जी। सर एक क्वेश्चन बचता है सर इसमें कि क्या इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है? क्या अभी एक फियर फैक्टर जो लोगों में बात चल रही है, आज बहुत ज्यादा फोन आए कि इसको तो हो सकता है अभी 1 साल और लग जाए या 6 महीने और लग जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मंगराम जी, ये असल में जो फियर फैक्टर है ना कि इसको इतना टाइम लग जाए, वो लग जाए, कैलकुलेशन जो ऐश की है बेसिकली, वो कल भी उसने बोला वी आर मतलब कि गोइंग पब्लिक या वी आर लॉन्चिंग दिस ईयर, उसने कल भी इसने चलो बोला। बट उसको छोड़ो, हम वैसे बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है बेसिकली मई जून वाला, असल में जो मई और जून का प्रोसेस है, क्योंकि देखो जो हमारा डाटा सेंटर्स हैं बेसिकली वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। आज जैसे ओकनेट की भी बात की, ओकनेट ने डाटा क्योंकि उसकी बातों को थोड़ा डीकोड करना पड़ता है ऐश की बातों को। सो बेसिकली हमारे जो डाटा सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो हमारा जो बड़ा प्रोडक्ट है ओकनेट और ओकेडमी, वो डाटा सेंटर में चलने हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये बात को क्या बोलते हैं स्वीकार किया या वो किया कि हम लोग रेडी हैं और उसकी टेस्टिंग बहुत जल्दी ये हम लोग शुरू करने वाले ओकनेट। और सो लगभग ये जो 1-2 महीने हैं, मई और जून के महीने हैं बेसिकली, तो ये उसी एक पार्ट का नतीजा। मुझे मतलब मैं डेट तो नहीं कह सकता, बट आने वाले 2-3 महीनों में ये काफी कुछ होगा। जो मुझे जो गट फीलिंग है, ये मान लो कि 2-3 महीने में तो यस डेफिनेटली है उसमें। ठीक है, बोनस का आप मान लो या अचीवमेंट फंक्शन मान लो, वो वाला या जो भी है वो भी हो जाएगा। एंड वो प्रोसेस जो आपको मैंने अभी बता रहा हूँ, तो वो तो पैनिक की बात है, मैं फाउंडर सबसे कहना चाहता हूँ पैनिक मत हो, ये प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। ये प्रोसेस है 30 तारीख से को ये प्रोसेस चला है, तो आप लोग शायद उसको एंजॉय भी कर रहे हो। नो डाउट हमारे सामने कुछ हो रहा है, मई में कुछ और होने वाला है, 28 मई को कुछ और बड़ा होने वाला है, उससे पहले भी 1-2 फंक्शन और मई में होने वाले हैं। एंड शायद कुछ प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में वो भी फॉर सेल जाने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट ऐसा। तो ये प्रोसेस को प्लीज एंजॉय कीजिए। मेरे कहने का मतलब हमारे सारे फाउंडर्स को, नो डाउट हम सब में क्यूरियोसिटी है कि लॉन्च करें, सब कुछ एस्टेप में भी है, सारी दुनिया के फाउंडर्स में है, बट ये प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। 2-3 महीने का प्रोसेस है, मुझे मालूम है ये सारा का सारा जितना भी है। तो मे बी शायद 2 महीने के बाद आपको खुद ही डेट मालूम चल जाए कि ओके इस